ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। तो ये गुप्त संगम का युग कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। सतयुग तो सारा संसार राम राज्य के अनुसार। बाबा कहते हैं देखो सतयुग जिसको दुनिया राम राज्य मानती है, वहाँ बाबा कहता है तुम बच्चे ही जानते हो कि राम नहीं होगा। राम के द्वारा राजाई बाबा कहता है स्थापन तो होती है, लेकिन राम सतयुग में नहीं होते। बाबा कहते हैं देखो राम के भरत जाते हैं राजगद्दी, राम के बच्चे बैठते हैं राजगद्दी पर, लेकिन राम वहां नहीं होता। राम राज्य स्थापन करते हैं, लेकिन राम राज्य नहीं। बाबा कहता है ये राज तो दुनिया में कोई जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो कि ये जो समय है अभी संगम युग का, ये सतयुग से भी महान। क्योंकि इस समय तो बाबा कहते हैं देखो मैं दिला राम, माँ की गोद में एक बच्चे को जैसा आराम मिलता है ना, ऐसा संसार में कहीं नहीं मिलता है कहीं। बाबा कहते हैं देखो 84 जन्म के तुम थके हुए, दुखी, पतित। बाबा कहता है अब आओ, अव्यक्त है इशारे। बाबा कहते हैं बच्चे अव्यक्त इशारा है, कौन सा? नाटक खत्म। इस समय बाबा कहता है ये जो दुनिया है दुख की अति पर खड़ी है। बाबा कहता है अति के बाद इस कलयुग का अंत है। तो संगम पर जो बाप की गोद में आएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे इनको 3 तख्तों की प्राप्ति है। सोचना भगवान के बच्चे, बच्चे तो हम भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन इनको तख्त नहीं दे पाते हम। बाबा कहता है पहला तख्त, 9 द्वारे प्रकट कीने 10वां गुप्त रखा है। पहला तख्त बाबा, स्व का राज्य, स्वयं को जानो बाबा कौन हो, क्या चीज हो, किसके हो। यहाँ तो बाबा कहता है तुम फेरी लगाना। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये ड्रामा, ये बाबा कहता है सृष्टि का आदि मध्य अंत का ये राज मैं तुम बच्चों के आगे खोल देता हूँ। अमरनाथ हूं ना, बाबा कहते हैं ये अमर चक्र है, अमर है, कभी रुकता नहीं। बाबा कहते हैं देखो आप हर एक आत्मा इस समय कौन हो। बाबा कहता है आप ज्ञान के सितारे हो। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना सितारे पलट जाते हैं आदमी के रातों रात। ज्योतिष भी कहते हैं कि सितारों की दशा और दिशा बदलती है तो दुनिया के रुख बदल जाते हैं, तकदीरें पलट जाती। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो वो लकी सितारे। तुम्हारी बाबा कहता है इस समय दिशा भी बदल गई, दशा भी बदल, दिशा बदली ना। हाँ बाबा कहता है तुम कलयुग से अभी सतयुग की ओर बाबा कहता है अभी जाने की तैयारी कर रहे हो। दिशा बदल गई, दशा बदल गई।
वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कृति कर्म बदल गया। बाबा कहता है तुम चंद हो बस मुट्ठी भर, 5 पांडव। तुम्हारे बहाने बाबा कहता है सरबत का भर। एक ही तो जड़ होती है ना, बीज तो एक ही होता है ना, तना तो एक ही होता है, लेकिन डाल डालियां, उस पर फिर वो पत्ते, उस पर फिर वो फूल, फिर वो फल। बाबा ने कहा एक तुम्हारे बहाने सरबत का। तो बीज स्वरूप आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे भीतर के सारे झाड़ को देख लो, ताकि कलयुग से निकलने की तैयारी है ना, कह रहे थे कि भव से पार उतार दो। बाबा कहता है बस बीज को जानो, झाड़ को देख लो। बाबा कहता है फिर यहाँ के सुख और दुख, तो बाबा कहता है ये क्या है, कहानी। कहानियां शुरू होती हैं और कहानियां रास्ते लग जाती हैं, खत्म हो जाती। अमर कथा है, बाबा ने कहा पार्वतियों को सुना देता हूँ। कौन सी पार्वतियां हैं? जो युग परिवर्तन को तैयार है, स्व परिवर्तन को तैयार। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब भगवान बैठता है तो तुमको 3 तख्तों की, बाबा कहता है, ताजपोशी होती है। एक तो बाबा कहता है ये भ्रिकुटी का तख्त, आपका सत्य परिचय। तो आज की जो मुरली चली, बाबा कहते हैं बच्चे एक राज्य, क्यों उसको हमने सत्युग, सत्य लोक कहा? वहां बाबा कहता है बस एक ये सिक्का चलता है, सत्य का। यहाँ यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या करती है? हम्म, माया क्या करती है? वो जो इमेजिनरी कहानी है ना मन के अंदर, वो बड़ी रियल लगती है। जैसे सपोज अगर अपनी बात करें, बाबा तो कहता है दिलाराम बच्चे के तुम दुलारे बच्चे हो, तो किसकी बात करता है? कौन है दुलारे? बाबा ने कहा इसकी बात कर। ये आत्मा, बाबा कहता है ये आत्मा एक कलाकार है, एक एक्टर है ये। आजकल स्क्रीन पर देखते हो ना, मेल भी क्या करता है, साड़ियां पहनकर आ जाता, आवाज भी फीमेल की निकाल लेता है, ऑडियंस खुश हो जाती है, लोग पैसा कमा रहे। बावजूद जानते हैं कि मेल है, साड़ी पहनकर आया हुआ है, लेकिन लोग। बाबा कहते हैं आत्मा कलाकार है, कभी मेल कभी फीमेल। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करना, सतयुग जाने की तुम्हारी तैयारी है, अखंड राज्य है वहां पर। लेकिन बाबा कहता है वो करेंगे कौन? हम्म? अभी बाबा कहता है ये तख्त है, फिर बाप का दिल तक है ना। इस माया से हमको साक्षी बनाने के लिए, न्यारा करने के लिए, हमको जो बैकबोन मिलती है वो क्या मिलती है? बाबा। बिना बाबा के आत्मा साक्षी हो नहीं सकती। हो सकती है, बाबा ही तो है वो जो हमको ज्ञान का दिव्य नेत्र देता है। और वही दिव्यता है जो हमको हमारे इस, है तो मन मंत्री बाबा ने, लेकिन बड़ा चालाक है। बाबा कहता है कहीं ये, और बाबा कहता है इंद्रियों को साथ में लेकर बुद्धि के ऊपर भी बाबा कहता है नियंत्रण करके कहीं अपना राज्य तो बनाकर नहीं बैठ जाता। चेक करो, चेंज करो। अगर हम सब देखें ना, है ना, बावजूद हम रोज मुरलियां सुनते चले जाते हैं, लेकिन आज भी देखेंगे तो जो 24 घंटे हम पास करते चले जा रहे हैं, है ना, इसमें देख लेना जो इमेजिनरी करेक्टर है
जैसे यहाँ ममता का है, सारा दिन वो इमेजिनरी जो करेक्टर है ना, वही जैसे जी रहा है। मजे की बात तो ये है कि एक एक्टर है जो सोचो एक कुली का करेक्टर प्ले कर, है ना। ये उस कलाकार को, एक्टर को भली भांति मालूम है कि कुली कोई है नहीं, है कोई नहीं, यही पार्ट प्ले कर रहा है। कोई और है कुली जो कुछ सोचेगा, कुछ डिसाइड करेगा? है कोई? कोई भी नहीं। ये एक्टर ही है अमिताभ बच्चन जो कुली को एक्ट करता है। लेकिन अभी क्या गड़बड़ हो रही है? कुली ही थिंकर बना हुआ, कुली डिसाइडर बना हुआ है, कुली सफरिंग्स में भी जा रहा है, और कुली बड़ी मेहनत कर रहा है हाउ टू बिकम अमिताभ बच्चन। कुली बड़ा जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहा है कि क्या करूं कि अमिताभ बच्चन बन जाऊं। देखा हमारा पुरुषार्थ कितना जबरदस्त। कुली जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ड्रीम करेक्टर है जिसको अमिताभ बच्चन ही प्ले करने वाला, और करता चला जा रहा है। अब ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये देखो राजा बनकर बैठा, ये सोच रहा है मैं कुछ कर लूं, तीव्र पुरुषार्थ कर लूं, कुछ और मेहनत कर लूं, कुछ और अच्छा बन जाऊं, कुछ और अच्छे अच्छे अनुभव करूं, ताकि मैं भी आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं। आत्मा का साक्षात्कार माना अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार मैं कर सकूं। ये कुली कितनी मेहनत कर रहा है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाबा ने कहा ना, इच्छा तुमको अच्छा बनने नहीं देगी। अच्छा बनना माना आत्मा बनना, क्योंकि बाबा रोज कह रहा है अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो वो कुली बेचारा बहुत दिन रात मेहनत करता है, 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन। बाबा कहता है चेक, चेंज। अब क्या चेक करूं और क्या चेंज करूं? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो तो सही, सारा दिन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? ममता। इसीलिए कह रहा है ये झूठी काया, झूठी पाया, झूठा ये जग संसार तुम्हारा। बाबा कहते हैं जो ड्रीम करेक्टर है, वो मन माया, वो स्क्रिप्ट। हाँ, बाबा ने कहा देखो, ज्ञान भी यही सुन रहा है, कुली। और कुली को डायरेक्टर ने ये बताया है कि भैया देख, तू कुली तो नहीं है, तू तो कुली का पार्ट प्ले कर रहा है ना। तो सारा दिन क्या कर, क्योंकि तू सोच 63 जन्मों से डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहने चला जा रहा है, इसीलिए तेरे को आदत पड़ गई है अभी देह के भान में जाने की, खुद को ये शरीर देखने की। तो तू ऐसा कर, मुझको याद कर, तो तेरे ये सारे विकर्म ना विनाश हो जाएंगे। जो सर पे पापों का बोझा है, जो रोज गाना गा रहा होता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं खड़े रह जाते। बाबा कहता है देखो, तू मुझको याद कर, मैं डायरेक्टर हूँ, मेन एक्टर हूँ। जब मुझे याद करेगा ना, तो तेरे को तेरी स्मृति आएगी कि जैसे ये डायरेक्टर है, ऐसे मैं भी अपने पार्ट का डायरेक्टर, मास्टर डायरेक्टर, मैं भी एक्टिंग कर।
तो ये पापों का बोझा ना, जो तुम रोज गाना गाते हो, सारी दुनिया का बोझ, वाकई अगर अपने सर पे देखो ना, दुनिया का बोझ तो जबरदस्त। तो कुली बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है कि क्या करूं, बातें ही ऐसी आ रही। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जाती हैं, लोगों के संस्कार आते हैं, लोगों के संस्कार जाते हैं, लेकिन हम इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाते हैं, कुली जो ठहरे, हम यही खड़े रह जाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा कोई ठौर नहीं है, बड़ी मेहनत कर ली, बड़ा पापों का बोझा सर पर है। क्या कहते कहते मन को कैसे शांत करें कि साक्षी का अनुभव कर। ये साक्षी समझ में नहीं आता, पकड़ पकड़ के ले आते हैं इसको, फिर छूट जाता है ये साक्षी। कौन कर रहा है ये मेहनत? अमिताभ बच्चन, ये साक्षी है, यही ये पार्ट को प्ले करता है कुली। लेकिन अब कुली कुली ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार कर सकूं। होता ही नहीं। कहानी आगे बढ़ती जा रही है, कभी मारधाड़ के सीन आ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल भागना पड़ जाता है, कभी पैसों की परेशानी आ जाती है। इतनी बातें, इतने तूफान आ जाते हैं माया के कि मैं वो साक्षात्कार कर ही नहीं पाता कि मैं आत्मा हूं। कोई ज्योति, कोई लाइट मुझको दिखाई नहीं देती। क्या करूं इसमें? ये मन शांत तो हो, तो मैं साक्षी को थोड़ा निहार लूं, एक झलक मैं भी देख लूं। कुली सोच रहा है, एक झलक अमिताभ बच्चन की मैं देख लूं, कहीं मिलेगा मुझे अमिताभ बच्चन। बाबा कहता है बच्चे, माया बड़ी रुस्तम, बहुत रुस्तम है बाबा। देखा था ना, राम ने जब रावण का वध करना चाहा, जब हम रामायण कथा देखते सुनते थे, तो कितने उसके ऊपर बाण चला। एक शीश गिरता था, एक और आ जाता था, रावण फिर हंस रहा है, हा 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 हा। राम कंफ्यूज हो रहा कि करूं क्या, ये तो हाथ ही नहीं आ रहा। 10 शीश दिखाए, मैं तो कहती हूँ 10 नहीं है, 10 बिलियन से भी ज्यादा समझ लेना माया के शीश। जब तक मैंने अपने सत्य को नहीं जाना, जब तक आप उस तख्त पर नहीं हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे, ये माया घुटने टेकती नहीं। एक कमरे को ही देखो ना जहां बैठे हो, है ना, जिस कमरे में बैठे हो, यहाँ थोड़ा बहुत फर्नीचर पड़ा होगा, फर्नीचर होगा, कहीं पलंग पड़ा है, कहीं सोफा है, कहीं चेयर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। आपको अगर कोई बोले कि इस कमरे को कभी आपने खाली देखा था, तो आप कहोगे कि हाँ, जब यहाँ फर्नीचर नहीं था, कोई सामान नहीं था, तो कमरे का स्पेस ही था बस, और तो कुछ भी नहीं। अब कोई आपको बोले कि फिर से इमेजिन करो वो स्पेस, वो खाली स्पेस, तो क्या लगता है? एक एक फर्नीचर को बाहर फेंकना पड़ेगा, तब देख पाओगे, या सब पड़ा रहे अपनी जगह पर, फिर भी मैं उस कमरे के स्पेस को देख सकती हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई कहीं घटी बढ़ी तो नहीं है फर्नीचर के डालने से, कि फर्नीचर के निकालने से लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, तब पता चलेगा कि कमरा कितना था, है ना? क्या होता है, सामान ज्यादा भरने से एक बड़ा कमरा भी छोटा लगने लगता है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपका पार्ट तो बेहद का है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ छोटा छोटा छोटा, छोटा फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर, ये सब बाबा कहता है भरते 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 इतना एक्यूपाई हो गया, पापों का बोझा।
डर तो नहीं लगता इससे? डर तो नहीं लगता? अरे इतना प्यारा है, मांगता तो बोझ है कि बच्चे बोझ दे देना। लेकिन सोचो, एक बच्चा भी तो अपने बाप से माँ से प्यार करता है। बोझ समझकर उसको दो। बाबा तो सौगात मांगता है, कहता आज मेरा बर्थडे है, मुझे क्या सौगात दोगे? तो जो भी आया, माया जहां भी दिखाई दी, बाबा को बोझ नहीं देना है। बाबा को गिफ्ट कर। बाबा मेरा नहीं है ये, आपका आपका आप, है ना? क्योंकि गिफ्ट किसी को बाबा कहता है जब दे देते हो, बाबा कहता है फिर उस गिफ्ट पर आपका अधिकार नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की ये जो मुरली बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहता है हो तो मेरे दुलारे बच्चे, दुलारे भी क्यों हो? क्योंकि बाबा कहता है तीन तीन तख्त के अधिकारी हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया भी तुमको, बाबा कहता है चक्रव्यूह में फंसा लेती है। ऐसी बाबा कहता है तुम मन की उलझनों में फंस जाते हो कि आत्मा बनने का पुरुषार्थ करने बैठ जाते, जैसे वो कुली अमिताभ बच्चन बनने का पुरुषार्थ करने लग जाते। बाबा कहता है ना मेहनत तो है, याद में मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़े। तो मेहनत क्या करनी पड़े? हम्म? बाबा ने कहा बच्चे मन माया जो है ना, बाबा कहता है बच्चे निर्विघ्न बनते चले जाओ। ये तूफान तुम्हारे आगे, बाबा कहता है तूफान बन जाओ। कहानियां आएंगी बीच बीच में, मन ड्युअलिटी में जाएगा, सो जाएगा कहानियों। जैसे अमिताभ बच्चन एक कहानी में गुम हो जाता, एक्ट कर रहा है ना, तो उसको गुम होना पड़ेगा कुछ देर के लिए, अपनी रियल बीइंग को उसको भूलना पड़ेगा। कोई बोलेगा आपको बनारसी पान खाना है फिल्म, अब ये नहीं कह सकता कि यह हम पान नहीं खाते, नहीं खाना है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया ड्रामा आप तब तक, बाबा कहता है बच्चे माया पर जीत नहीं पा सकोगे जब तक, बाबा कहता है बच्चे आप आप थिंकर बने रहो। देह का भार कहाँ से जन्म लेता है ये? कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा विचार आ रहा है हाय अभी तक ये विचार मेरे अंदर आता है, हाय ये संस्कार अभी तक पड़ा है, मैं तो आत्मा हूं ना, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। इस यही सोचने से तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। देह का भार, अभी तक ये संस्कार पड़ा हुआ, कितनी मेहनत करती हूँ, बड़ा कड़ा संस्कार, कोशिश तो करती हूँ बार बार साक्षी बनने की, लेकिन क्या करूं, बार बार भोगता बन जाती हूँ, कर्ता बन जाती हूँ, फिर सफरिंग में आ जाती कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं फिर से पत्थर बुद्धि बन गई। बाबा कहते हैं बच्चे एक अपने सत्य में टिक जाओ। माया तुमको बार बार आती है, क्या करने के लिए? हाँ, तुमको तुम्हारे सत्य की याद दिलाने के लिए। बाबा कहता है ये तुम्हारी सहयोगी है, लेकिन तुम तो, बाबा कहता है इसको देख के घबरा जाते, डर जाते कि क्यों आ गई। हम तो रोज बाबा को याद करते, फिर भी माया नहीं छूट। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पहचानो स्वयं को। अगर मैं सागर हूं ना, है ना, भगवान को हमने कहा है प्यार का सागर,
और हम कौन? बाबा कहता है आप मास्टर प्यार के साथ, है ना, ये मेरा बीज है, ये मेरी बीज रूप स्थिति है, लवफुल बीइंग। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा लवफुल बीइंग है, तो बाबा कहता है फिर लव किसके लिए है तुम्हारा? किसके लिए? अच्छी अच्छी बातों के लिए, बुरी बुरी बातें? शांति को स्वीकार करोगे, अशांति कहाँ जाएगी? एक ही सिक्के के दोनों पहलू। दिन को स्वीकार करोगे, रात कहाँ जाएगी? आधा आधा है ना, आधा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन कोई शत्रु थोड़ी है ना। अमिताभ बच्चन के हाथ में एक स्क्रिप्ट है, बड़ी मुश्किल से मिली है उसको, फिल्मों में काम बड़ी मुश्किल से मिला। हमको जो ये जगह मिली है ना, जहां आज हम बैठे हैं, ये शरीर मिला है, जाओ दुनिया को देखो, कितनी दुनिया पड़ी है जिनके पास शरीर के अंग भी पूरे नहीं। हर कोई दुखी है, हर कोई दूसरे को देखता है, कहता उसकी थाली में ज्यादा घी है, उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है, काश उसकी जगह मैं हूं। माना हमको दूसरे के हाथ की जो स्क्रिप्ट है ना, वो ज्यादा अच्छी लगती। काश। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। कहानी ही तो है, कहानी तो है। तुम सुनाते नहीं क्या कहानी? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक पन्ने पे कहानी शुरू होती है, अगले पन्ने पे खत्म हो जाती है। हर कहानी बाबा, चाहे तुम राजा बनो, चाहे तुम रंक बनो, हर कहानी बाबा ने कहा बच्चे दी एंड पर आती है। कोई यहाँ सदा थोड़ी बैठा रहता। और बाबा ने कहा आपको जो जो पार्ट मिला है ना, वो भी बाबा कहते हैं बच्चे आप हर आत्मा विशेष हो। ड्रामानून अनुसार जो जो स्वभाव संस्कार है ना, भिन्न भिन्न, हम सब ज्ञान के सितारे हैं। अगर ऊपर आसमान को भी देखोगे, हर सितारे की एक अपनी चमक है, एक अपना स्पेस है। एक का ना मिले दूसरे से, ना स्पेस और ना ही चमक। हम सब की कहानी जुदा जुदा है। हम सब की सोच, क्यों बाबा बच्चों को नंबर वार करता चला जा रहा है? ये ब्यूटी है हमारी। कितने सालों से उंगलियां चलाए चला जा रहा है। क्यों? फिर पूछता है समझे? फिर क्या कहता है? कहता है कुछ भी नहीं। बाबा का प्यार है ये, जो रोज रोज, क्योंकि हम रोज देखो, अगर 24 घंटे देखोगे ना, तो हम सब अपनी इस देह भान की दुनिया में गुम है सारे। बीच बीच में क्लिक करता है बाबा मैं आत्मा, कभी कभी तो वो भी नहीं क्लिक करता। बड़ी गनीमत है कि हम सुबह 1 घंटा सेंटर पहुंच जाते हैं। ये कोई मोती दान करे हैं कि 1 घंटा वो जो वहां की वाइब्रेशंस हैं, वो जो यूनिटी में हम सब बैठते हैं, बहुत बड़ी पावर बनती है सारे दिन के लिए। और यहाँ 1 घंटा बैठना, इतना रात तक आते आते देह का भान और इतना पक्का होता चला जाता है, और पुराने पुराने संस्कार निकल निकल के सामने आते चले जाते हैं कि रात तक आते आते तो इतना थक जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, बाप को पोता मेल भी नहीं देते बच्चे, चार्ट भी नहीं लिखते, थक जाते हैं। माया ऐसे थका देती है सारा दिन, क्योंकि कुली बोझ उठाते हैं, बातों का बोझ उठाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं फिर बातों के पीछे जो और बातें आती हैं, मन तनाव का रूप ले लेती हैं, उदासी का रूप ले लेती हैं। बाबा कहता है फिर बाप की याद भुला दो। बाबा बच्चों को स्मृति दिला। क्या स्मृति दिला? बाबा कहते हैं देखो, आप सब लहरें हो सागर,
सागर के बिना लहरों का कोई वजूद नहीं। सागर ना हो तो लहरें हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं का जो आधार है वो तुम्हारा बाप। सागर के समान हूं, सब समा सकता हूं अपने अंदर। तुम भी, बाबा कहता, आओ मेरे अंदर समा जाओ। है ना? ये मन हमारे चलते हैं सारा दिन, क्यों? थके हुए हैं, ये बेचारे बहुत थक चुके हैं। ये भी विश्राम पाना चाहिए। ये भी चाहते हैं कि अब कब आराम मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सारा झाड़ तुम्हारे आगे खुलता है। बाबा कहता है तुम भी बाप की तरह कौन हो? लवफुल बीइंग हो ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा बाप दिलाराम है। तो आत्मा, आत्मा बाबा कहता है शांत स्वरूप है। तभी बाबा कहता है वो जो मन है, मन के अंदर बाबा ने कहा जो नूंद ड्रामा है, बनी बनाई स्टोरी है। बाबा कहता है आप लवफुल अगर हो, तभी बाबा कहता है बच्चे, वो मन, मन के अंदर बनी स्मृतियां, वो भावनाएं, वो इमोशंस, बाबा ने कहा वो रेस्ट करेंगे, तब तो घर चलेंगे। कहते हैं साइकिल जो होती है ना, और गृहस्थी, साइकिल भी कहते हैं बिना चैन के नहीं चलती। साइकिल को चलाने के लिए चैन चाहिए, और गृहस्थी, ये भी बिना चैन के नहीं चलती। चैन चाहिए, सुख चैन चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, आप मन को जब, बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने ये झाड़ खुलता है बातों का, बातों पर और बातों का, कि क्या करूं, ये डिसीजन लूं कि वो डिसीजन, आत्मा बनूं तो ये और मन बनूं तो ये। है ना? हमारे डिसीजंस में भी डिफरेंस आ जाता है। आज हम किसी से बात कर रहे थे, बहन से एक, तो ड्रामा की नूंद अनुसार सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं। है ना? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिसीजन ठीक है। अगर मैं आत्मा हूं, तो मेरे अंदर फिर वो लोभ का संस्कार नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझे कुछ ऑफर करता है, कुछ भी, है ना, ऑफर करता है कि यज्ञ की सेवा के निमित्त करता है, या कोई, वैसे भी कभी कभी परिवार में लोग, कईयों के हमने सुना केसेस, किसी के बच्चे नहीं होते हैं। है ना? तो वो क्या करता है, और जो रिलेशन में बच्चे होते हैं, उनको वो बहुत कुछ हैंड ओवर करना चाहते हैं कि आप रख लो, क्योंकि अब हमारा तो कोई है नहीं। तो हम क्योंकि यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, और सितारे की चमक देखना, वो बेचारा चमकने के लिए क्या मेहनत करता है। वो सोचता है अगर मैं ये, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरी चमक फीकी तो नहीं हो जाएगी। कहीं मेरे अंदर लोभ का संस्कार तो नहीं है कि मुझे तो मिल रहा है, ले लूं। कहीं देह का भान तो नहीं आ जाए। कहीं फिर मैं किसी माया के किसी चक्र में तो नहीं फंस जाऊंगा कहीं। तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम की ये गृहस्थी चैन से चलाओ। बिना चैन के साइकिल भी नहीं चलती। चैन कहाँ है? बाप की गोद में। बाप की गोद में बाबा है। बच्चा सोचता है अपने लिए कुछ, बच्चा सोचता है। कृष्ण भी छोटा सा बच्चा है, जिसको वासुदेव सर के ऊपर टोकरे पे रखकर लेके जा रहा है। कोई सोच चल रही है इसकी, कि कहीं मेरे में ये संस्कार तो नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या, कहीं ये पक्का हुआ कि नहीं अभी। अभी तो मेरे में जीने की कितनी ललक है। कहीं मैं बालक बन के जो जा रहा हूँ, दुनिया ये तो नहीं सोचेगी कि देखो, बूढ़े बाप की जान मुसीबत में डाल रखी है, और देखो, इसको जीना है,
इसका मकसद है अभी कंस को मारने का, पीटने का, धोने का। कितनी इच्छाएं रखकर आया है ये बच्चा। इच्छा मात्र मत, जो होगा ड्रामा में ड्रामा करा ले। बाबा कहता है ना, 3 पावर है तुम्हारे पास। बाबा कहता है जब आप दिल शिकस्त हो जाओ, मैं आत्मा भगवान का बच्चा। जो टायर पंचर होगा हवा उसी में भरोगे ना। आगे का टायर पंचर होगा तो आगे के टायर में हवा भरोगे, पीछे का होगा तो पीछे का। बाबा कहता है जब तुम्हारा विश्वास बाप पर डोलने लग जाए कि पता नहीं बाबा इस डिसीजन में साथ है कि नहीं, बाबा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो हाजरा हजूर, बाप हाजरा हजूर, हर पल तुम्हारे साथ। बाबा कहते हैं ना तुम्हारी कर्मणा कैसी होनी चाहिए। हाँ? कर्मणा बाबा कहता है निर्विकारी होनी चाहिए। तो एक बस सूक्ष्म सी चेकिंग है जिसको बाबा ने आज बार बार कहा है कि बच्चे रिजल्ट को चेक करो और चेंज कर दो, क्योंकि तुमको बाबा कहता है अखंड राज्य करना है ना आगे चल। लेकिन बाबा कहता है उसका उसका बाबा कहता है तुमको सबूत अभी देना पड़ेगा, है ना। ड्रामा की नून है, दुनिया के लिए होगा पैसा। बाबा कहता है देखो कलयुग है ना, तो बाबा कहता है कलयुग में तन की, मन की, धन की, जन की, हाँ, बाबा ने कहा इनकी इनकी माया प्रबल। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप स्वयं को आत्मा समझे, आत्मा माना निशब्द, निशब्द, कौन क्या दे रहा है, वो आत्मा भी ड्रीम करेक्टर है, मैं भी एक ड्रीम करेक्टर हूँ। कहानी कहानी में मिलकर। अगर मैं अपने सत्य को देखती हूँ ना, है ना, कोई किसको अप्रोच कर रहा है, कोई किसको ऑफर कर रहा है, एक कुली को। आत्मा तो राजा है, और दूसरी आत्मा भी बाबा कहता है देखो, ड्रामे की नूंद के पाठ के अनुसार बाबा ने कहा वो 2 आत्मा, है ना। आज हम वापस आ रहे थे, एक बहुत अच्छी चीज हुई। जब वापस आ रहे थे तो वो बहन और हम इकट्ठे आ रहे थे, है ना। जब आ रहे थे तो सामने एक ट्रक आ गया, तो ट्रक थोड़ा सा डायरेक्शन ले रहा था, उसने अपने को रोक दिया वहां कि आप ब्रेक लगाओ। तो हम लोगों ने वहां ब्रेक लगा दी। जैसे ही हमको साइड मिली, हम निकल लिए। आगे आगे ट्रक, पीछे पीछे हम स्कूटी पर। अब क्या हुआ, अब जब मेन रोड पर जा रहे हैं तो वहां राइट और लेफ्ट 2 रोड, है ना। अपने को भी राइट पे जाना था, चांस की बात वो ट्रक भी राइट पे लग गया। आगे आगे ट्रक, पीछे पीछे हम लोग। देखना, बाबा बाबा बच्चों को जो डायरेक्शन, जो समझानी देता है ना, वो यही देता है। हमारे जीवन में कुछ बातें, कुछ परेशानियां ऐसे हैवी लोड ट्रक की तरह सामने आके खड़ी हो जाती हैं। हम कहते हैं हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा, रास्ता तो दे, कहाँ निकले। तो ट्रक के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, ना ट्रक के नीचे जाना। दूरी, सेफ्टी, हाँ, साक्षी। तो फिर समय लगा थोड़ा सा। बाबा ने कहा ना धैर्य, धैर्यता की शक्ति। ना तो मुझे ट्रक से कुछ लेना और ना ट्रक ने मुझे कुछ देना, ठीक है। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, हर एक आत्मा एक रास्ते से गुजर रही है। रास्ता ही है ना, कहते हो ना, ये जिंदगी जो है क्या है, सफर है, रास्ता है, सब तय करते चले जाए। कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है। तो सोचो वो जो भी माइंड में बात चल रही है, वो बार बार सोच सोच कर क्या करूं, डिसीजन लेना है जल्दी से, शाम तक ही देना है, दोपहर को फोन आ जाएगा, क्या बोलूं, यस करूं कि नो करूं। यस करूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर वो अभी संस्कार पड़ा हुआ है कि कुछ आ जाए तो अच्छा ही है, कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है, चलो यज्ञ की तो सेवा है, कहीं ये तो नहीं पड़ा मेरे अंदर। और अगर रिजेक्शन करूं तो
फिर वो कहीं और रास्ता ढूंढे, फिर वो कुछ और करे, फिर कुछ और करे। मैं थोड़ा सा डबल माइंड, है ना। हम वो ट्रक के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। ट्रक की भी एक यात्रा है, हमारी भी अपनी एक यात्रा है। हमारा मकसद ट्रक को फॉलो करना नहीं, बात के पीछे नहीं लग जाना। बात चलती जा रही है, बीतती जाएगी। मन लोगों के सेकंड में बदल जाते हैं, 5 मिनट में पता ही नहीं वो ट्रक कहाँ गया। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या था? ट्रक के पीछे चलने के बावजूद भी मेरा लक्ष्य था कि मुझे मेरे घर जाना। देखने में लग रहा होगा कि ट्रक के पीछे पीछे चलती है, बात ही ऐसी है, पीछा ही नहीं छोड़ती। याद रखना हमेशा एक बात, बाबा जब मुझे कहता है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो हमें वो कई बार ऐसा लगता है कि ये मन कैसे, ट्रैफिक कैसे खत्म हो ताकि ये शांति शांति नहीं। ऐसे नहीं होता। ये रोड बनी ट्रैफिक के लिए होती है। मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि मैं इन विचारों को स्लो डाउन, हमने शुरू शुरू में कर लिया है ना। कर करके देख लिया कि बातें आ रही हैं, जा रही हैं, रुक नहीं रही। कितनी शक्ति लगाते हैं कि ये क्यों आई, लेकिन फिर आती। जितना रोकने का प्रयास करते हैं उतना आती है। याद रखना, जो साइकिल की चेन की बात हो रही है, गृहस्थी के चैन की बात हो रही है, वो कहाँ से मिलता है? ड्रामा की नूत अनुसार इस बात पर जितने दिन मेरी सोच चलनी है, 2 दिन चलनी है, 4 दिन चलनी है, हफ्ता चलनी, नूंद है, मैं संतुष्ट साक्षी हूँ मन। कितना समय लगता है देखो इसको, इस चक्रव्यूह को भेदने। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहते ना रोड पर जल्दी नहीं करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता क्या है? ड्रामा की नूंद अनुसार मुझे 3 दिन, 2 दिन एक तनाव को फेस करना है। ये संस्कार मेरे सामने आ रहा है, शांत से बना बना। मैं तब भी साक्षी हूँ जब तनाव का संस्कार सामने आ रहा है। मैं तब भी साक्षी हूँ जब वो ट्रक निकल जाएगा, वो बात खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है बार बार, बात बड़ी या बाप बड़ा। बातों का वजन उठाते, बाप को याद नहीं करते, ड्रामा को भी याद नहीं करते कि ड्रामा की जो नूंद है वो ड्रामा करा लेगा मुझसे भी और उससे भी। वो आत्मा भी तो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे पास आई है। वो भी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे पास आई है कि देखो जी, मेरे पास आपके लिए ये प्रपोजल है, एक्सेप्ट इट। ड्रामा बिंदु कल्याणकारी, क्यों उंगली रखना इसके ऊपर? अगर मन में 1% ये आया भी कि चलो अच्छा ही है, बाबा की सेवा होगी, मुझे ऑफर किया, मुझ में कोई खास बात होगी, बाबा ने मुझको निमित्त बनाया, जो भी आ रहा है मन में, साक्षी। साक्षी बड़ा प्यारा है, बड़ा सलोना है, बड़ा न्यारा है। ये मन के अंदर कोई भी बात आ जाए, कैसा भी संस्कार आ जाए, कैसा भी भाव इमोशन पैदा हो जाए, लेकिन इस फूल के ऊपर कोई भी छींट गिरती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप की गोद में बैठा है। बच्चा माँ की गर्भ में, उसके अंदर, गर्भ के अंदर, वहां उसको ठंडी गर्मी कुछ नहीं सताता। माँ स्वेटर पहन लेती है सर्दियों, बच्चा थोड़ी अंदर स्वेटर पहने। बाबा जाने, हमने तो बाबा को दे दिया। बाबा दुनिया के लिए होगा 10-20 करोड़ रुपया, हमारे लिए तो मन मना हुआ। हमने तो मन ही बाबा को दे दिया। मन जानता था भाषा गणित की, 10 बड़ा की 20 बड़ा, 20 बड़ा की 1000 बड़ा, हमने तो बाबा को ही दे दिया। दुनिया के लिए होगा धन, हमारे लिए तो धूल है। धूल का हिसाब उठाओ, फिर से कुली बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, ये प्रत्यक्षता है
कि सामने वाले को जो धन दिखता है मुझे तो धूल दिखती है। ये बाप की प्रत्यक्षता। मैंने वजन दिया ही नहीं कि कितना उतना, इतना सारा मैं कैसे ले लूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं फिल्म के अंदर कुली हूं, और कुली को एक पैसेंजर नोटों से भरा बैग भी दे देगा, उसके लिए वो भी काम है, कर्म है, वो उसको करना है। वो तो नहीं उठाएगा, मना करेगा कि भाई भाई मैं तो सिर्फ कपड़े उठाता हूँ ना, कुली हूं ना, तो कपड़ों का बैग उठाऊंगा, नोटों का नहीं उठा सकता। वजन तो वजन ही होता। दुनिया के लिए होंगे नोट, दुनिया के लिए होगी जमीन की वैल्यू, लेकिन मेरे लिए किसकी वैल्यू है? ये है बाप की प्रत्यक्ष। मन मना भाव। दुनिया जिस चीज को वैल्यू करती है, हमने उसको क्या किया? मन आराम कर रहा। बाबा कहता है ना, दिलाराम की गोद में इस समय तुम बच्चे। तो मन अंत तक चलेगा, कैलकुलेशंस भी आएंगी, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, कि बाबा की कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं होता चला जा रहा। ये मन, मन को भी बांसुरियां बजानी आती। आपको क्या लगता है मुरलियां कौन सुन रहा होता? टिप्स पर याद है, सारी स्मृति भरी हुई है मन के पास। मन मना भव मामे कम याद करो। बाप बैठ बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो बाप भी क्या करेगा। मन सारे पहाड़े रट चुका है, तब भी दुखी। बाबा कहता है मन मना। सोचने का काम भी बाबा कहता है आप नहीं करो, बना बना। आप नहीं सोचो, बाप, बाप को दे। पिछला सेकंड तक बाबा कहता है बच्चे झाटकू, झाटकू बलि चढ़। जो भी मन में विचार आया, जो भावना आई, बाबा देखा, बाबा देखा ये मछली ऊपर आई। खुश होता है बच्चा, कार्टून देखता है ना, बाप दादा की गोद में चढ़। डरता नहीं स्क्रीन पे शेर को देखकर। क्यों? क्योंकि बाप की गोद में वो माया कितना भी टाइगर बनकर उसको दहाड़ ले, चिल्ला ले, तो तालियां बजाता है। बाबा बाबा देखो 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 देखो, ये संस्कार भी आ गया, कैसे दहाड़ रहा है। अभी तक, अभी तक संस्कार पड़ा हुआ है तेरे अंदर, पैसों का लोभ है अभी भी तेरे। बाबा देखा देखा कैसे आया, कैसे आया, चूहा कैसे बाहर निकल के आया, और ये बिल्ली लपक ली इसके ऊपर, कि ये संस्कार कहाँ से आ गया, मैं इसको खत्म करूंगी अभी। फिर बिल्ली के पीछे डॉग आ गया। मैं मरती ही नहीं। एक मैं को मारने के लिए बड़ी मैं, चूहे को मारने के लिए बिल्ली, बिल्ली को मारने के लिए कुत्ता, कुत्ते को मारने के लिए फिर सिंह। मरती ही नहीं मैं। मैं कौन? मैं साक्षी। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ। मैंने फिल्म में कभी कोई बोझ नहीं उठाया, क्योंकि मैं साक्षी। मैंने कोई भार अपने मन पर लिया नहीं। न्यारा साक्षी। शूटिंग से जब निकला हूँ, पैकअप किया है, तो सब कुछ छोड़ दिया। रात को क्या करते हो सोते समय? क्या करते हो रात को सोते समय सभी? पैकअप करते हैं, नहीं करते सब? शरीर भूल जाता है कहाँ पड़े हो। इतनी गहरी नींद आई, कहते हैं होश ही। सारी इंद्रियां, जैसे वो कछुआ बताता है ना बाबा, तो बाबा कहते हैं बच्चे पैकअप। कोई स्मृति लेकर नहीं सोना, सब बाबा को दे दी, दिलाराम को दी। कोई भविष्य ही नहीं है। मैं अगर आत्मा हूं, तो आत्मा के पास ना तो कोई स्मृतियों का बोझ है, ना ही कोई भविष्य की योजना है कि क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ड्रामा की नून। भगवान आया बैठा है संगम पर, कभी क्रेडिट लेता ही नहीं है कि मैं मुरली सुना रहा हूँ। क्या कहता है? कहता है ड्रामा अनुसार जो पिछले कल्प में बाबा कहता है फिक्स था,
वही बाबा कहता है फिर से निकलेगा। जितना जब सुनाया बाबा ने कहता है उतना एक एक शब्द, एक एक सेकंड वैसा ही रिपीट होता चला जाए। डूअरशिप लेता नहीं। और हम डूअरशिप का बोझ उठाकर भी तो सुखी नहीं हो पा रहे। फिर मन कहता है अगर ये गलत हुआ तो। डूअरशिप। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा बना बनाया, सरेंडर करते जाओ, एक एक सेकंड दान करते जाओ, बाप को देते जाओ। तुम हो ही नहीं है। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन एक फिल्म में बहुत से डायलॉग बोलकर आता है, क्या पर्सनल है इसमें? एक डायलॉग राइटर ने डायलॉग लिख कर दिए हैं इसमें। ये फिल्म के अंदर डांस भी करता है, तो किसी ने इसको डांस के स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि इस समय आपका हाथ ये ऊपर जाएगा, इस समय आपकी कमर इस तरफ घूमेगी। एक एक सीन रीटेक रीटेक रीटेक, तब जाके ये शूट हुआ। वो क्रेडिट लेता ही नहीं। अमिताभ बच्चन को कोई कितना भी कहता चले कि फिल्म की कहानी बड़ी दमदार थी, वो कहेगा नहीं स्टोरी राइटर कोई और है, मैं थोड़ी। कहेगा फिल्म के अंदर ना आपने जो डायलॉग्स बोले वाकई क्या डायलॉग थे, वो बोलेगा नहीं मेरे थोड़ी है, डायलॉग राइटर तो वो था, उसने लिखे थे। अच्छा जो आपने गाने गाए फिल्म में माशाअल्लाह क्या गाने थे। अमिताभ बच्चन कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, कोई डूअरशिप नहीं। वो कहेगा नहीं गाने मेरे कहाँ थे, गाने तो उसने लिखे थे, गाए तो उसने थे। हम हम ये जो पापों का बोझा रोज रोज बाबा कह रहा है ना, पाप भस्म हो जाएंगे, विकारों का बोझा। हाँ, ये हम डूअरशिप छोड़ नहीं पा रहे। इसको बाबा कहता है वो जो मन है ना, वो अपना राज्य बनाकर बैठा, ममता कर रही है ना, पुरुषार्थ कर रही है, हंसा कर रही है पुरुषार्थ कि मैं कैसे साक्षी हो जाऊं। बहुत पुरुषार्थ कर रहा है ये कुली, खुद को अमिताभ बच्चन बना। और वो कुली पुरुषार्थ कर रहा है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व तो अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन है जो कुली बन करके एक खेल को खेल रहा है, एक फिल्म को एक्ट कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनने के लिए क्या कोई मेहनत करनी, उसको तो वो नकाब हटा के देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नकाब के पीछे हर समय अमिताभ बच्चन है। मेरे मन में कैसा भी विचार आ रहा है, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, लेकिन आत्मा हर समय साक्षी पीछे है, वही तो देख रही है, वही तो हटाना छटपटा रही है कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। वो साक्षी है। लेकिन वो बाबा की पावर, वो विजडम मेरे पास नहीं है, तो मन माया दुखी होता है कि मैं हूं तो साक्षी, लेकिन फिर से फंस गया माया के। तो बाबा आज यही समझा रहा है मुरली में। बाबा कहता है तुमको अखंड राज्य करना है ना, अखंड राज्य करने के लिए बाबा ने फॉर्मूला क्या दिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के दिल तख्त पर चढ़ जाओ। यहाँ बाबा कहता है माया नहीं आएगी, बाप की गोद में हर समय चढ़े रहो। जो भी बात आ रही है तुरंत दान महापुर, तुरंत बाबा कहता है ना, बाप से रू रिहान करो। हर एक आत्मा की स्टोरी अपनी अपनी है, पार्ट अपना अपना, सबका रू रिहान एक जैसा नहीं होगा। हर पेशेंट की अपनी अपनी समस्या है, वो हर पेशेंट डॉक्टर से अपनी अपनी बात करेगा। मुझे अगर फीवर है ना, तो मैं फीवर की बात करूंगी कि डॉक्टर साहब मुझको फीवर, ये बात करूंगी मैं डॉक्टर से। मैं आंखों का मसला लेकर नहीं बैठने वाली, आंखों का मसला किसी और का। हम सबकी स्टोरी जुदा जुदा है, हम सबका संस्कार और संकल्पों का एक अपना अपना पार्ट नून फिक्स्ड है। बाबा बार बार कहता है फिक्स्ड है फिक्स्ड है फिक्स्ड है।
बाबा कहता है फिर तुम डूअरशिप उठाते हो, जब मैं कह रहा हूँ फिक्स्ड है। इस पल जो जो मुख से निकल रहा है ये फिक्स्ड है। मुझे खुद नहीं पता क्या बोलना, क्या बोला। आज बहन से बात हुई, फिर वो ट्रक देख लिया, बस यहाँ तक आते आते ट्रक भूला हुआ था, ट्रक फिर याद आ गया। ट्रक गया जहां जाना। सोचो वो कोई जमीन मुझे दे दे, कोई पैसा मुझे दे दे, मुझे भी साथ नहीं ढोके जाना, उसको भी नहीं जाना है कहीं, मुझे वाकई कहीं कुछ उठा के चलना नहीं। ड्रामा फिक्स्ड है, क्या करोगे? फिक्स्ड है ड्रामा। सीता को कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, केवल क्या है, राम की प्रत्यक्षता कर रही है। वनवाह में बैठी है, लेकिन है बड़ी पावरफुल। रावण इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अशोक के पेड़ के नीचे बैठी। बाबा ने कहा बच्चे, एक बाप की छत्र छाया माया नहीं आ सकती। कह रहा हूं ना, बिंदु ज्ञान का सार है। बिंदु बिंदु जो बाबा ने कहा बीत रात बीत गया, बाबा ने कहा बिंदु, इसमें कल्याण। जो जो मेरे मन में भावना आई, विचार आया, बाबा कहता इसमें कल्याण था। संतुष्ट आत्मा। कल्प पहले भी मेरे मन में यही विचार आए थे, ऐसे ही मन में हलचल हुई थी, लेकिन मैं संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली हूं ना, बाप की गोद में। मन जो खुद विनाशी है, जिसके विचार विनाशी है, इसकी कोई अविनाशी सत्ता थोड़ी। लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूं, मैं साक्षी हूं, मन की सारी हलचल को देखती हूँ। मन कभी कभी साधु बन जाता है मेरा, मैं पवित्र शांत स्वरूप। कभी कभी ये भजन गाता है मेरा, कभी कभी कुली कह देता है कि मैं अमिताभ बच्चन। कुली नहीं हूं। कभी 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 मैं देखती हूँ उस कुली को, परेशानियों से, मुसीबतों के अंदर, हलचल के अंदर फंसा, इसको भूल जाता है अमिताभ बच्चन। तब इसको स्मृति दिलाती हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ, अरे अमिताभ बच्चन, उस दिन तो तू कह रहा था मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अब कहाँ गया तेरा अमिताभ बच्चन? नींद है ये, सोना जागना, सोना जागना। इसी को बाबा कहता है बहुकाल का अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है 63 साल से, 63 जन्मों से, बाबा कहता है जो आत्मा है ना, सोचो, हमें एक 63 साल की भी अगर बात करें ना, तो 63 साल में भी आदमी के जो जो संस्कार, जो सोच होती है, वो जल्दी बदलती नहीं। बदल सकते नहीं, बदल। हम देखते हैं यहाँ हमारे घर में, हमने बचपन से सुना है ना, लोग डॉगिस को दूध पिला देते हैं, लेकिन बिल्ली को जब जब कोई दूध पिलाता है तो घर के बड़े क्या कहते हैं? कहते हैं बिल्लियों को और सांप को दूध नहीं पिलाओ। हमने बचपन से इस चीज को देखा है, ये अंदर बैठ गई ये चीज। लेकिन अब हम जब अपने ही घर में देखते हैं कि बिल्लियां आती हैं और ये बिल्लियों को दूध पिलाते हैं, है ना, तो हमने क्या कहा, हमने बहुत दिन तक तो ये खेल देखा, देखते गए इसको, देखते गए, देखते गए, देखते गए। आज हमने पूछ लिया किसी से, मैं कहा मुझको एक बात बताओ, ये बिल्लियों को दूध पिलाना ये क्या वजह है कोई तो सोच आई होगी अचानक, नहीं तो इतने साल हो गए कभी बिल्लियों को दूध नहीं पिलाया, अचानक से ये बिल्लियों को दूध पिलाने का कहाँ से? तो उन्होंने फिर बताया, कहते नहीं ऐसे ही देखा मैंने, दाएं बाएं में और लोग भी पिलाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी पिला दी। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आपने बचपन से सुना है कि बिल्लियों को और सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, है ना। देखो है तो बेचारा पेट सबका है ना, मांगता है, लेकिन वो जो बात सुनी बचपन की, वो आज तक अंदर पड़ी कि सांप को और बिल्लियों को दूध नहीं पिलाओ। नहीं पिलाया कभी। कोई पिलाता है तब भी मन में आता है कि नहीं पिलाना चाहिए। क्या इन्होंने ये बात सुनी नहीं? मैं जाकर इसके कान में डाल तो दूं कि बड़े तो ये ऐसी बात करते थे। बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, मन है ना, मन भी कभी कभी
सांप कहता है ना बाबा, हाँ, बाबा कहता है ना ये माया जो है ये क्या है। बाबा ने कहा बच्चे ये सांप है, इनको दूध पिला। कब दूध पिला रहे होते हैं? हाँ, जब बाबा कहता है तुम्हारी प्योरिटी है ना, वो बाबा कहता है इस इसके नीचे दब जा। क्या, क्यों, कैसे? हाँ, बाबा कहता है आपकी प्योरिटी जैसे दब जाती है तो तुमने सांप को दूध पिलाया, ये डसेगा, तुम्हारी प्योरिटी को डसे, तुम भूलोगे, कहोगे अरे कल तो मन कितना अच्छा था, कल तो मन देखो कितना खुशहाल था, खुश था और दूसरों को भी खुशी दे रहा था, आज दुखी हुआ है तो आज कैसे खुशी बांटू। मन बैठा है दानवीर दतीची बनकर, खुद खुश होता है तो दूसरों को दे देता है, खुद दुखी होता है तो कहता है मैं कहां से ले आऊं। और जो दे बैठा है ना, उसके ऊपर भी हिसाब लगा रहा होता है कि मैंने तो दे के भी गलती करी, ये डिजर्व करते हैं। बाबा ने कहा देखा, अपनी प्योरिटी को संभालना, बस ये मेरा क्वेश्चन है ना। अमिताभ बच्चन फिल्म में कोई भी रोल कर, मर्डरर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, वकील बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन कैसा भी कॉस्ट्यूम पहन ले, कैसा भी मेकअप कर ले, लेकिन भीतर भीतर वो ये जानता है कि मैं अमिताभ बच्चन, मेरा अस्तित्व है अमिताभ, बाकी जो मैं बाहर कर रहा हूँ ये बना, है ना। तो जो बना बनाया ही है, जो फिक्स्ड ही है, वो बना बनाया था। मैंने ट्रक कहीं से बुलाया नहीं, बना बनाया था। वो टाइमिंग, वो स्पेस, सब नूंद चलती चली जा रही। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर बात आती है, आती किस लिए? तुमको बाबा कहता है तुम्हारे सत्य को दिखाने के, कि देख ले काली रात में सितारे चमके, वो मेरा बैकग्राउंड है, उससे घबराने की जरूरत नहीं कि क्यों आ गया, रात होगी तभी सितारे चमके, वो बैकग्राउंड है। उसको भी क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, रहम दिल हूँ, तो खुले दिल से, विश्व कल्याणकारी कहता है ना बाबा, खुले दिल से बाबा कहता है बच्चे आप अपने बैकग्राउंड को भी एक्सेप्ट करो, भागो नहीं इससे कि क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। अरे आई इसीलिए रहा, ताकि तुम अपने सत्य की तरफ चलो, आगे बढ़ो, अपने सत्य की ओर आगे बढ़ो। अंधकार आया है किस लिए? अंधकार में ही लाइट जलती है, उसकी चमक चारों तरफ फैलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर बात में कल्याण, ड्रामा कल्याणकारी है। मन के अंदर उठने वाली हर लहर शोर मचाती है ना। शोर भी दो प्रकार के हैं, एक मीठा शोर होता है जो हमें अच्छा लगता है, और एक ऐसा शोर होता है जो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कब जाएगा ये विचार कब जाएगा, ये संस्कार कब जाएगा। कितनी बार कोशिश करती हूँ, बार बार ये बात बाहर आती है, वो कोशिश करने की वजह से ही बार बार बाहर आती है। क्यों कोशिश करनी है उसको हटाने की, उसको दबाने की? नहीं करनी कोशिश, कहाँ जाएगा वो? मछली पानी के अंदर ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे बेहद का बाप, आप बेहद के बच्चों को क्यों कहता है मुझे बेहद का बच्चा? हाँ? क्योंकि बाबा कहता है अमिताभ बच्चन है तो एक, लेकिन देखो 400 फिल्मों के अंदर बेहद का इसने काम कर लिया, कभी वकील बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। कितने डिफरेंट एक्सपीरियंस लिए इसने हर फिल्म से। हर फिल्म की कहानी अलग, किरदार अलग, पहनावा अलग, बोलचाल अलग, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ही, हर किरदार को निभाने वाला। ये उसका सत्य है, ये उसकी पहली और आखिरी पहचान। तो बाबा कहते हैं बच्चे किरदार को खेलो, एक बाप की याद में, कुछ आगे पीछे भी होगा तो बाप बैठा है ना, याद है ना।
बाबा कई बार बच्चों को कहता है कि ब्रह्मा बाबा से राय ले लो। बाबा कहता है अगर ये राय थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी तो बाप संभाल लेगा। क्यों कहता है ऐसा? क्यों कहता है? केवल ब्रह्मा बाबा की गारंटी लेगा, मेरी नहीं लेगा? क्यों ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहता है कि अगर कोई ऊपर नीचे राय भी दे दी तो बाप संभाल ले? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो भी कुछ सोच रहा है, जो भी कुछ दूसरों को राय दे रहा है, वो कैसे दे रहा है? ये सोच के कि जो फिक्स्ड है वही निकल रहा है। मैं हुई ही नहीं, मैं डूअर हुई ही नहीं, तो मैं सफरर कहां से बन जाऊं? इसलिए बाबा कहता है बाप पीछे बैठा, दिखाई नहीं देता ना, पीछे बैठा है माना। इस समय संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुमको मैं कह रहा हूँ बाप की श्रीमत कंबाइंड स्वरूप, वो क्या है? वो कंबाइंड स्वरूप है ही, बाबा कहता है तब जब आप मन की उलझनों के साक्षी बनते हो, तब मैं बाबा कहता है कंबाइंड। देख रहे हो ना सारा खेल मन के अंदर का। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चे, मन मना तुम इसका बोझ नहीं उठाओ। ये कहाँ से बाबा कहता है कौन सा मक्कड़ जाल बुन लेगा और तुम कैद हो जाओगे इसके अंदर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, डूअरशिप को हटा दो, ड्रामा बना बनाया, एक एक दिन, एक एक मूवमेंट जो बीतती जा रही है ये बनी बनाई। तो बाबा कहता है फिर बाप पीछे बैठ। क्यों? क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत को आगे रखा है ना, कि ड्रामा कल्याणकारी, न्यायकारी है, प्रभु पसंद। अब इस पर प्रश्न करना है कोई कि मन में ऐसा क्यों हुआ? ड्रामा सिर्फ बाहर के सीन को नहीं कह रहा है बाबा, मेरे मन में जो जो बातें आती हैं, जो जो विचार चलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया फिक्स्ड, फिक्स्ड है। आप संतुष्ट हो, संपन्न हो। मन में बाबा कहता है फिर क्या क्यों क्या, ये जब आएगा तो बाबा कहता है फिर अमिताभ ढक जाएगा, फिर अमिताभ ढक जाएगा, फिर तुम कहोगे मैंने किया क्यों, मैंने सोचा क्यों, फिर ये आया क्यों? हर पल क्या करता है? कोई हाथ में डस्टर उठा के भी खड़े होने की जरूरत नहीं। वो साक्षी इतना प्योर है कि जैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी हो, एक बाप की याद में हो, तो वो माया आती है, लहर उठती है, कितनी भी ऊंची उठ जाएगी, उसको वापस विश्राम तो करना ही है ना सागर में। सागर से ही लहर उठी है, सागर में ही विश्राम करेगी, और कहाँ जाएगी? मन में जो भी बात उठी है किस लिए? बड़ा थका हुआ है ये विश्राम करना चाहता है। हम क्या क्यों 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 कर करके इसको इसको और थकाते चले जाते। बाबा कहता है इसमें कल्याण है, गिरने दो इसको नीचे बाप की गोद, तुम हट जाओ, तुम साक्षी। लहरों को देखने नहीं जाते क्या? बीच पे जाते हैं, कितने चाव से बैठ के लहरें देखता है, बड़ा मजा आ रहा होता है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, मन तो तूने बाप को दे दिया, लहरें फिर कहाँ है? तेरी है ये लहरें। लहरें भी बाबा कहता है देख, बाप को दे दो, मन दे दिया, लहरें भी दे। बाबा ने कहा अब तुम तमाशा दे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। दुनिया में कहीं जाते हैं ना, लोग कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान के पास जब भी जाओ खाली होके जाओ। मेरा मुझ में कुछ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा कहता है एक छोटा सा तू कण है। और वो भी बाबा कहता है बच्चे आपका अस्तित्व बाप की गोद में। बच्चा छोटा सा है माँ के गर्भ में, वो भी उसका अस्तित्व कब है? जब वो माँ के गर्भ। इसलिए मेरा तो शिव बाबा और दूसरा। ओम शांति।